अस्सलाम वालेकुम। नाम प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं। आज काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा जी गप नहीं लगाई हमने प्लॉट्स के बारे में, B17 के स्पेशली मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं। थोड़ा मैंने कहा आपको ज़रा इनसाइड बताऊं जी कि अंदर से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। वो जैसे कहते हैं ना बाहर से एक आपको इमारत खड़ी हुई नज़र आ रही होती है, अंदर से वो खोखली हुई हुई होती है। B17 के अंदर कीमतों के हालात मुझे बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहे हैं। और यकीन करें मार्केट के अंदर जो है ना कीमतें लोगों ने एक तो चलें कुछ अप्रिसिएशन थी कि कीमतों का बढ़ना था, कुछ मार्गला एवेन्यू वाली कहानियाँ भी चल रही थी और कुछ और भी एलिमेंट्स हैं। चलें डिमांड सप्लाई का भी हमने लगा लिया। उसके बावजूद भी लोग जो है ना आप ख़ुद से लगे हुए जनाब प्लॉट की कीमतें बढ़ाने में। यानी कि जो प्लॉट कोई 8-10 दिन पहले 10 मरले का कोई 80 लाख 82 लाख तक मिल रहा था, वो 90 लाख से कहानियाँ शुरू हो रही हैं। तो इसकी जो है वो सेल भी नहीं हो रही है। प्लॉट वहीं के वहीं पड़े हुए मार्केट में, जो जिनकी इतनी डिमांडें पहले थी अब वो उन्होंने और बढ़ा दी है। तो ये खुद साख्ता जी इजाफा किए जा रहे हैं बज़ाहिर, तो मुझे इसकी कोई वजह नहीं नज़र आ रही। कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, कोई ऐसी ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जी आपने इतने का प्लॉट लिया तो आपको इतने अरसे के बाद इतना जो है ना लाजमी चाहे कुछ हो ना हो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है मार्केट के जनाब। हर उसमें ना हर चीज़ के कवायद ज़वाबित होते हैं, कायदे कानून होते हैं। बेशक वो लिख के ना भी हो तो कुदरती तौर पे कीमतें बढ़ना और मार्केट का कुदरती जो उतार चढ़ाव होता है उसके ऊपर हमें नज़र रखनी होती है। बहरहाल अगर हम हकीकत पसंदाना नज़र से देखें तो मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सच बताऊं कि अब कीमतें जो है ना और ऊपर जाने चाहिए। हाँ, छोटे प्लॉट्स का थोड़ा सा है कि प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत लोग शायद लोन लेंगे तो 5-7 और शायद 10 मरले के भी प्लॉट्स की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन बज़ाहिर अभी क्योंकि आप देखें लोन के लिए जब आप गवर्नमेंट से अप्लाई करते हैं तो उसको भी टाइम लगता है आपको, मतलब प्लॉट एकदम आके जो है ना ऊपर नहीं पहुंचते, प्लॉट्स की कीमतें नहीं चढ़ती हैं उसमें, और उसमें टाइम लग रहा होता है प्लॉट्स को परचेज़ करने में गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो लोग इस चीज़ में भी डर रहे होते हैं कि जी अभी हमारा अप्रूवल आने में टाइम है तो उससे कीमतें बढ़ जाएंगी। अभी इसमें ओवरऑल अगर मार्केट का बिहेवियर देखें, मार्केट में अगेन मैंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ऊपर रेट जाने चाहिए। हाँ, अब आपने बहुत सी चीज़ें सुननी है। पहली चीज़ ये हो रही है कि जिन इन्वेस्टर्स ने सपोज़ महीना पहले महंगे प्लॉट उठा लिए हैं, या जिन्हें अगर लगा कि 70-75 लाख रुपए इस टाइम पे 75 लाख प्लॉट की डिमांड थी, किसी ने कहा होगा जी आप महीने या 2 महीना रख के आपने 85 या 90 का बेच देना है, ठीक हो गया। अब वो 75 में भी यकीन करें अगर बेचने जाएँ तो शायद कोई उनका ख़रीद ले। सच्ची बात है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई यहाँ पे कोई भी ऐसी जो है ना गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ गई है, ना कुछ और निकल आया है B17 में। मैं भी यहीं रहता हूँ जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड भी वहीं का वहीं है जी। ऐसा कोई ये नहीं हुआ कि कोई हमें यहाँ रहने के पैसे मिलने शुरू हो गए हों या कुछ और हालात बन गए हों। तो बताने का जी मकसद ये है, गुफ्तगू में इतनी बड़ी नहीं करता, मैं मुख्तसर करता हूँ हमेशा। टू द पॉइंट बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है तो फिर कीमतें किधर क्यों लोग लेके जा रहे हैं। तो इसमें सीधा सा सवाल का जो सीधा सा जवाब बनता है वो ये कि बेचारे जिन इन्वेस्टर ने उठा लिए हैं प्लॉट, उनको जो है इसको आगे सेल करना है, उनको अपना प्रॉफिट निकालना ही निकालना है। जो सोच के उन्होंने ये प्लॉट्स लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने बेचारों ने महंगे प्लॉट्स भी लिए हैं जिसका उनको उस टाइम पे अंदाज़ा नहीं था। मार्केट चढ़े जा रही थी मार्केट, तो कीमतें भी ऊपर जा रही थी। तो अब वो लेके बैठ गए हैं, वो भी बज़द हैं कि जी मैंने इतने का लिया तो मैं इतने का बेचूंगा। कनाल के प्लॉटों की बात कर दी जाए, ज़्यादा दूर नहीं जाते तो सी ब्लॉक में जो अच्छे कनाल थे वो तकरीबन अगर आप देखें जनवरी 2021 में जो है ना 95 लाख में 98 लाख में बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता था। फिर अचानक जी वो पता नहीं ऐसा क्या हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर। मैं तो खुद भी बड़ा हैरान रहा हूँ। ठीक है, बायर आया है, बिल्कुल आया है, जेन्युइन बायर आया है, घूम फिर के चला गया। बायर ने 10% बायर भी प्लॉट नहीं ख़रीद सके, यकीन करें। कीमतें पहुँच गई उस प्लॉट की जी कनाल वाले की सी ब्लॉक की, एक 20 तक चली गई, फिर एक 30 तक चली गई, अब एक 45-50 तक वो पहुँचा के और सौदा एक 40 पे क्लोज़ करना चाहते हैं। जबकि उसकी मार्केट वर्थ जो बनती है ना वो बनती है बहुत ज़्यादा भी। अगर आप जान मारे ना
1.25 1.28 से ज़्यादा उसकी असल कीमत नहीं बनती। लेकिन अगर कोई कहता है मेरी कीमत ख़रीद ही 1.25 थी तो चलें ठीक है, उसको 5 लाख का प्रॉफिट देके 31 पे आप कर लें, ये भी लेकिन दिल पे पत्थर रख के आप जिसे कहते हैं ना। तो हकीकत पसंदाना सोच हमें रखनी चाहिए। मार्केट के अंदर अगर देखें मार्केट में इस तरह चढ़ाव अगर नहीं आ रहा तो खुद साख्ता चढ़ाव की तरफ ना जाएं। बायर्स हैं, बिल्कुल जेन्युइन बायर्स हैं, लेकिन वो साइड पे हो जाते हैं जब वो इतनी गैर हकीकत पसंदाना डिमांड्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस के। इतनी महंगे कीमत पे आप परचेज़ नहीं करना चाहते ही नहीं है। ये अगर कोई चीज़ मुझे जिसकी असल कीमत अगर मुझे पता है कि उसकी कीमत 10 रुपये है तो मैं 20 रुपये क्यों दूँगा? मतलब क्या क्या ऐसी क्या ख़ास वजह? मुझे अपने दिल को तसल्ली देनी है। मैं मतलब ये ओवरसीज़ को देखते हैं तो बेचारे सारा दिन अपने मुल्क से दूर जी, अपने सारे रिश्तेदारों से दूर मेहनत करते रहते हैं। जो पाकिस्तान में उन्होंने भी जी कर्जा करके और पता नहीं आगे पीछे से पैसे पकड़ के कभी किससे पकड़ा कभी किससे तो उन्होंने कमाया होता है। तो जनाब ये हालात है मार्केट के। अब रमज़ान की तरफ अगर जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि मार्केट एकदम शायद कोलैप्स कर जाए या बिल्कुल ही मार्केट के अंदर सौदे बनने शुरू हो जाएँ। अगर आप एक 40 की डिमांड है तो आप 20 ऑफ़र लगा के 25 पे क्लोज़ करने की कोशिश करें। 80 90 की डिमांड है तो 75 पे क्लोज़ करने की कोशिश करें, जो कि इसकी हकीकी रेट बनता है। तो आप ही ज़्यादा पैसे ना दें। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।